हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी डिस्कस करेंगे। इसका असाइनमेंट डिस्कशन क्लास है हम लोग का। आज असाइनमेंट में आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 7 का डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग का आज चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का जो टाइटल है वह है आपका हेल्थ इज वेल्थ। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को जो असाइनमेंट वर्क दिया गया था उसका आंसर यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताया जाएगा। आप उसको ध्यान से सुनेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का, व्हाट इज द बैलेंस्ड डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट क्या है। तो इसका आंसर देखिए, फूड कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि जब कभी भी कोई न्यूट्रिएंट्स हम अपने शरीर के डिमांड के अकॉर्डिंग लेते हैं वो बैलेंस डाइट कहलाता है, यानी ओवर भी नहीं और लो भी नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम, सो वी शुड टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्शन को मेंटेन रखता है और इम्यून सिस्टम को भी ठीक ठाक बनाए रखता है। इसलिए हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्टेट एटलीस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत सारा फायदा है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से 3 आपको मेंशन किया गया है। देखिए, फर्स्ट है स्टेमिना डेवलपमेंट, यानी कि हमारे बॉडी का जो स्टेमिना है वो ग्रोथ होता है। सेकेंड है बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। थर्ड है गुड डाइजेशन, यानी कि हम जो भी डाइट लेते हैं उसका जो बर्निंग होता है वो बहुत मायने रखता है। अगर हम प्रॉपर बर्निंग नहीं कर पाते हैं अपने कैलोरीज का, फिर हमें बहुत सारा खतरा रहता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, व्हाट इज हाइजीन। हाइजीन क्या है। हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द बॉडी क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इलनेस। गुड हाइजीन हेल्प्स टू प्रिजर्व गुड हेल्थ। देखिए, हाइजीन का सीधा सा मतलब है कि जब हम अपने बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए या फिर बीमारियों से बचाने के लिए एक प्रक्रिया को मेंटेन करते हैं, उसे हम लोग हाइजीन करते हैं। और ये हाइजीन अच्छा तरह का अगर हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमारे शरीर को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, व्हाट इज वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। पर्सनल हाइजीन मीन्स केयरिंग एंड कीपिंग आवर ओन बॉडी क्लीन। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड इलनेस। पर्सनल हाइजीन कि हम अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, दैट इज पर्सनल हाइजीन। एक होता है सराउंडिंग्स हाइजीन या और भी हाइजीन, लेकिन एक पर्सनल होता है जो आप व्यक्तिगत रूप से फॉलो करते हैं, तो वो पर्सनल हाइजीन कहलाता है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन मतलब समझते हैं आप लोग, टीकाकरण जिसे हम लोग कहते हैं। तो वैक्सीनेशन इज अ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू हेल्प द बॉडी प्रिवेंट और फाइट ऑफ सर्टेन डिजीज, यानी कुछ डिजीज तरह की बीमारियां होती है या फिर महामारी होती है जिससे बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है, उसे ही हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, यानी स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है। नेचुरल फिटनेस प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड हेल्थ, यानी कि जब हम पूर्णतः नेचुरली फिट होते हैं, कुछ बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के, या फिर हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है नेचुरली, तो वैसे स्थिति को हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आर यू एग्री विद द सेंटेंस हेल्थ इज वेल्थ। इसमें पूछा जा रहा है, आपका जो टाइटल है हेल्थ इज वेल्थ, क्या उससे आप सहमत हैं। तो उसके फेवर में आपको बताना है अपना तर्क। तो देखिए, यस आई एम एग्री विद दिस सेंटेंस because health has always been compared with wealth, because there is nothing better in life than good health. हेल्थ का कंपेयर जो है वो वेल्थ से इसलिए हमेशा ही किया जाता है क्योंकि यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप कितना भी धनवान हो, आप किसी भौतिक सुख सुविधा का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ हमेशा कहा गया है। तो इस सेंटेंस से आप अपना सहमति को इस तरह से जता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन सम टिप्स अबाउट बैलेंस डाइट।
यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में कुछ टिप्स आपको देने हैं। तो देखिए फर्स्ट टिप आपका ये है, टेक इनफ बट नॉट ओवर डाइट, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए लेकिन अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है, इंश्योर ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स शुड अवेलेबल, यानी कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखें कि हम जो भोजन कर रहे हैं क्या उस भोजन में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो भोजन आपके किसी काम का नहीं होता है। उसके बाद थर्ड देखिए, लिमिट द इंटेक ऑफ जंक फूड, दिस फूड्स शुड बी ओनली ईटेन ओकेजनली, यानी कि इसका मतलब यह है कि हमें जंक फूड का विशेष ध्यान रखना है, यानी जंक फूड तो कभी भी लेना नहीं चाहिए। अगर हम ले रहे हैं तो उसे ओकेजनली लें, क्योंकि यह अक्सर ओवर डाइट का भी कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेंशन सम टिप्स अबाउट ड्रिंक वाटर, यानी कि पानी जो हम लोग लेते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो टॉप मोस्ट नीड है उसका सेकेंड है वाटर। तो वाटर को हम लोग को किस तरह से पीना चाहिए, खाना मायने नहीं रखता है, पानी मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका जो लेने का तरीका है वो काफी मायने रखता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इस लिहाज से आप देखेंगे यहाँ पे तो पानी पीने के कुछ टिप्स मेंशन किया गया, 1 2 3। आप इन तीनों को ही सिर्फ लिखेंगे, याद ही नहीं करेंगे, बल्कि इसे फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ फ्रेश एंड क्लीन वाटर डेली, यानी कि ऐसे तो पानी का जो अमाउंट होता है वो आपके एज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अभी आप लोग जिस स्टेज में उस स्टेज में आपको 2.5 से 3 लीटर पानी हर दिन कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कीप द वाटर कंटेनिंग वेसल्स क्लीन एंड कवर्ड, यानी कि आपका जो पानी रखने का रिटॉर्ट होता है, बर्तन होता है, वो हमेशा ही साफ होना चाहिए और ढका हुआ होना चाहिए ताकि उसमें कुछ धूल कण या फिर इंसेक्ट वगैरह नहीं गिरे। थर्ड नंबर देखिए, ड्रिंक ओनली प्योर वाटर, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें प्योर वाटर पीना चाहिए। तो आप देखिए थर्ड है आपका, ड्रिंक ओनली प्योर वाटर, यानी कि हमें सदैव ही शुद्ध जल पीना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जल फिल्टर्ड है लेकिन शुद्ध नहीं है, तो ऐसे वाटर को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये वाटर टेकिंग का आपका टिप्स है। अब हम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट अभी जो हम लोग का इस बुक का एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन करेंगे। असाइनमेंट के बाद अब बुक एक्सरसाइज को देखिए, ये आपका पेज नंबर 38 है, ठीक है, पेज नंबर 38। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिए गए जिसको आप अभी देखेंगे। देखिए फर्स्ट है हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दिया गया है, सभी में 4 ऑप्शन है टोटल, जिसमें से एक आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप इसे नोट कर ले। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस रिफ्लेक्ट्स ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे गतिहीन एक मंद लाइफस्टाइल, धीमा लाइफस्टाइल को दिखाता है, यानी अलग से आप इसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सुटेबल है, पर्सन हु डज वेरी लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफी कम फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेते हैं। सेकेंड देखिए आपका, द टर्म हाइजीन रेफर्स टू, यानी कि जो हाइजीन शब्द है उसका क्या मीनिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेंटेनिंग क्लीनिनेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वाटर शुड बी ड्रिंक डेली, हमें प्रतिदिन कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। तो एटलीस्ट 8 ग्लास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट कॉजेस डिजीज, यानी कि बीमारी का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है। तो बहुत सारा कारण होता है लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा जर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड इज, जंक फूड का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो बर्गर, बर्गर जो है जंक फूड का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका लिखा हुआ है। इसमें से आपको 2 ऑप्शन दिया गया है ब्रैकेट में, इसमें से एक सुटेबल वर्ड जो है वो इसमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ इज डैश इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, वेल्थ और गुड, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि कौन सा ऐसा पुराना कहावत है कि हेल्थ डैश है। तो हेल्थ क्या है अभी हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम ये हेल्थ इज वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू डेवलप डैश, ओबेसिटी और स्टेमिना। तो ये स्टेमिना होगा,
क्योंकि एक्सरसाइज जो है हम लोग का स्टेमिना बूस्ट अप करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ओबेसिटी इज अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच देयर इज एक्सरसाइज ऑफ डैश बॉडी फैट और स्टेमिना। तो इसमें आपका हो जाएगा बॉडी फैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डैश ऑफ वाटर बाय वेट, यानी कि आपका जो टोटल वेट होता है उसका कितना परसेंट अमाउंट जो है वो वाटर का वेट होता है आपके बॉडी में, तो वो हो जाएगा आपका 72%। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में जो ऑप्शंस है उसके सामने सामने उसका सुटेबल जो ऑप्शन है वो दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जैसे गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ क्या है, इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ देख रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का आंसर है बिल्ड्स स्टेमिना, यानी कि एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कितना हमें पानी पीना चाहिए, तो एटलीस्ट 8 ग्लास। नेक्स्ट देखें ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हो गया। अब आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है मेरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ आंसर लिखे गए हैं, टोटल 9 है। 9 में आप देख रहे हैं 2, 5, 7 एंड 8 नंबर आपको दिया गया है। रेस्ट जो इसमें नहीं दिया गया है वो आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए आप असाइनमेंट को देख करके इसको भी पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये असाइनमेंट में नहीं था। ये व्हाई डज एक्सरसाइज मेक आवर हार्ट हैप्पी, यानी कि एक्सरसाइज जो है वो हमारे हृदय को खुशहाल कैसे बनाते हैं, हमारी मनोवृत्ति को खुशहाल कैसे रखता है। तो देखिए एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू डेवलप स्टेमिना, बोन डेंसिटी एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ। दीज ऑल फैक्टर्स मेक अस हेल्दी, सो एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी आवर हार्ट हैप्पी, यानी कि एक्सरसाइज जो है वो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो एक स्वस्थ शरीर हमेशा ही खुशहाल रहता है, इसलिए ये हमें खुशी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाउ डज ए पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो आपको कैसे मेंटली फिट रखता है या फिर आपको अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्रदान करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेक अस मेंटली फ्रेश, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो आपके मानसिक मनोदशा को काफ़ी स्वस्थ रखता है। तो जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, इसीलिए ये कहा गया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा ही रखना चाहिए, आपके हेल्थ को ठीक रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी इज ए सच मेडिकल प्रॉब्लम व्हेन पेशेंट गेट ओवरवेट ड्यू टू अनबैलेंस्ड डाइट और अदर प्रॉब्लम्स, यानी कि ओबेसिटी जो है एक ऐसा चिकित्सीय समस्या है जिसमें कि रोगी का वेट अधिक हो जाता है अनबैलेंस डाइट की वजह से या किसी और भी कारण से, तो इस तरह से ये ओबेसिटी कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल refers to such lifestyle that is beyond enough physical activities, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का ये मतलब है कुल मिलाकर कि एक ऐसा लाइफस्टाइल जो काफ़ी लग्जरियस हो, जो काफ़ी सुख सुविधाओं से लैस हो, लेकिन वो सारा सुख सुविधा भौतिक हो, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक सुख सुविधा नहीं लेता और एक मोटे तौर पे कहें तो पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता, ऐसे लाइफस्टाइल हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं।